अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक ठाक, खैरियत से हो? तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन। अर्हेनियस के और थ्योरी भी है, लेकिन ये है अर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए अर्हेनियस ने एक थ्योरी पेश की, जिसकी कुछ पोस्टुलेट हैं। इसको समझने की कोशिश करें कि when dissolved in water, an electrolyte split into positive and negatively charged particle called ion। मतलब कि जब कोई इलेक्ट्रोलाइट्स हो, जब इसको हम वाटर में डिजॉल्व कर लेंगे तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में कन्वर्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल, पहले इसको पार्टिकल में कन्वर्ट होता है और उस पार्टिकल के कहते हैं आयंस। पार्टिकल को आयंस कहते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिसोसिएशन। और जब यानी इलेक्ट्रोलाइट का वाटर में डिजॉल्व होना और आयंस का बनना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डिसोसिएशन कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल देके, सोडियम क्लोराइड है और एक्वियस सॉल्यूशन, एक्वियस मतलब कि वाटर में जब इसको हम डिजॉल्व करें तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, Al2SO4 इसको जब हम डिजॉल्व करेंगे तो 2 Al पॉजिटिव प्लस 3 आयन देते और 3SO4 -2 ये आयन देते हैं हमें। ये चार्ज पार्टिकल है। अच्छा, अब ऑन पासिंग दूसरा पोस्टुलेट देखिए, सिंपल है। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव आयन माइग्रेट टुवर्ड कैथोड। ये अर्हेनियस कह रहा है कि आयनाइजेशन क्या चीज होगा कि ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव आयन माइग्रेट टुवर्ड कैथोड। यानी जहाँ पर जो पॉजिटिव आयन बनते हैं, जब हम इस सोल्यूशन पे इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव आयन तो बन गए, जब हम अब इलेक्ट्रिसिटी इस पे पास करेंगे तो क्या होगा? तो पॉजिटिव आयन जो होंगे वो माइग्रेट करेंगे कहाँ पे? कैथोड की तरफ। और इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? कैटायन कहते हैं पॉजिटिव आयन के। ठीक है, और दूसरी सिमिलरली नेगेटिव आयंस मूव टुवर्ड एनोड कॉल्ड एनायन। इसी तरह ये जो नेगेटिव आयन होंगे वो कहाँ पे टुवर्ड मूव करेंगे? वो एनोड की तरफ मूव करेंगे। इसी वजह से नेगेटिव आयन को हम एनायन कहते हैं। समझ गए? अच्छा, अब क्या है? द सॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्यूशन होगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। क्यों न्यूट्रल होगा? नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज आयन इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज आयन, के जो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज आयन होंगे वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज आयन। ये देखिए, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस जो है वो इक्वल है नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस। इसी वजह से जो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होगा वो न्यूट्रल होगा इलेक्ट्रिकली। अब जो चौथा पोस्टुलेट है वो क्या कहते हैं? आफ्टर ऑब्टेनिंग इक्विलिब्रियम द आयनाइज्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर obtaining equilibrium the ionized electrolyte become unionized। यानी जब इक्विलिब्रियम, इसमें जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा तो वहाँ पे अनआयनाइज्ड का जो ये आयनाइज्ड है, ये अनआयनाइज्ड है। देख लें, ये क्या है? आयनाइज्ड है और ये क्या है? अनआयनाइज्ड है। तो ये क्या कह रहे हैं कि आफ्टर ऑब्टेनिंग इक्विलिब्रियम द अनआयनाइज्ड इलेक्ट्रोलाइट बिकम इक्वल टू अनआयनाइज्ड। यानी जो आयनाइज्ड इलेक्ट्रोलाइट है ये इसके बराबर होंगे जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा। क्यों बराबर होंगे? ये देखें, ये इक्विलिब्रियम यहाँ पे क्रिएट हुआ है, एग्जांपल देख सकते हैं। अच्छा, अब द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दैट डिसोसिएट एन टू आयन इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या कह रहे हैं कि जब टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रोलाइट है, यानी मेरे साथ 5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, 5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स 5 है, तो इसमें 3 जो है वो आयनाइज्ड हुए। ये 3 जो है इसको हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये 3 हमें डिग्री, ये फ्रैक्शन है, ये टोटल का 3 फ्रैक्शन है ना, 5/3 ये फ्रैक्शन है।
टोटल नंबर ऑफ आयंस का। तो ये फ्रिक्शन हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। समझ गए? ये देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट और टोटल नंबर ऑफ मोल टेकन। यानी नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट 3, ये 5 मोल इलेक्ट्रोलाइट्स है, सॉरी ये 3 मोल इलेक्ट्रोलाइट्स है, मोल। अच्छा, अब नंबर ऑफ मोल ऑफ डिसोसिएट, ये नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट हुई है ना, आयनाइज्ड है, और टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 5 है। तो 3/5 कितने हुए, ये जो है ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। समझ गए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को? तो अब फिफ्थ जो अर्हेनियस थ्योरी का जो पोस्टुलेट है वो क्या कह रहा है, द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज due to ion produced by dissociation, degree of dissociation, greater the degree of dissociation, greater will be the conductance। क्या कह रहा है कि कंडक्टेंस जो होगा इलेक्ट्रोलाइट्स का, वो किसी इलेक्ट्रोलाइट्स में जो कंडक्टेंस है उसका मिकदार किस पे डिपेंड करे, कितना होगा। तो ये अर्हेनियस कह रहा है कि जो कंडक्टेंस होगा इलेक्ट्रोलाइट्स में वो किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ आयंस पे। कौन से नंबर ऑफ आयन पे, जो प्रोड्यूस होते ड्यूरिंग डिसोसिएशन। कह रहा है कि जब ये अर्हेनियस कह रहा है कि कंडक्टेंस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में कंडक्टेंस क्या होगा, कितना होगा, किस मिकदार में होगा, किस पे डिपेंड करेगा। तो इसके लिए इसने ये पोस्टुलेट रखा, ये कह रहा है कि जब हमारे साथ आयन होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ पे प्रोड्यूस है, क्यों प्रोड्यूस है, जब इलेक्ट्रोलाइट वाटर में डिसोसिएट होता है तो वहाँ पे जो आयन प्रोड्यूस होते हैं उस कंडक्टेंस जो है वो उस आयन पे डिपेंड करता है। जब आयन ज्यादा होंगे तो एक कंडक्टेंस ज्यादा होगा, जब आयन कम होंगे तो कंडक्टेंस कम होगा। तो आयंस क्यों कितने होंगे वो तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे डिपेंड करते हैं। ग्रेटर द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ग्रेटर विल बी कंडक्टेंस। ग्रेटर जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ग्रेटर होगा, ग्रेटर द डिग्री ऑफ कंडक्टेंस, जब ग्रेटर द डिग्री ऑफ कंडक्टेंस मतलब कि ज्यादा आयन ज्यादा आयन जब बनेंगे तो ज्यादा कंडक्टेंस इसमें पास होगा। अच्छा, अब जो लास्ट जो पोस्टुलेट वो क्या, द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आर द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स आयन। इसको समझिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ आयंस, द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आर द प्रॉपर्टी ऑफ आयन। कोई इलेक्ट्रोलाइट्स होगा इसकी प्रॉपर्टी कौन शो करेगी, इसके आयन। किस तरह, मिसाल के तौर पर एक एसिड है HCl, इसकी एसिडिटी की जो प्रॉपर्टी है क्यों शो होती है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की वजह से ये शो होती है। तो जब इसको Cl नेगेटिव H पॉजिटिव में हम कन्वर्ट कर ले तो ये H जो प्रॉपर्टी शो करती है वो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो इसकी यानी जो H जो प्रॉपर्टी शो करते हैं वो इसकी भी प्रॉपर्टी होती है। यानी HCl की जो प्रॉपर्टी है वो H पॉजिटिव आयन की वजह से होती है। तो इसी तरह Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब NaOH की जो प्रॉपर्टी है वो OH नेगेटिव की वजह से होती है। तो इसी तरह इलेक्ट्रोलाइट्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो इसकी आयन की वजह से होती है। समझ गए? तो फिर इसको कंक्लूजन समझे कि अर्हेनियस की जो अर्हेनियस की और थ्योरी भी है, ये अर्हेनियस की थ्योरी है आयनाइजेशन, थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन के पर उसकी थ्योरी है। तो शॉर्टकट वो कह रहे हैं कि आयंस कब प्रोड्यूस होगी, जब हम इलेक्ट्रोलाइट्स को वाटर में डिजॉल्व करते तो वहाँ पे आयंस बनेंगे और इस आयन को हम पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनेंगे। और पॉजिटिव आयन जो होंगे वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे, इसकी वजह से हम इसको कैटायन कहेंगे, और नेगेटिव आयन जो होंगे वो मूव करेंगे एनोड की तरफ इसी वजह से इसको हम एनायन कहते हैं। दूसरे कह रहे हैं कि सॉल्यूशन द इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होगा। ये कंडक्टेंस जो होगा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ आयन पे, वो इस नंबर ऑफ आयन पे जो प्रोड्यूस होते हैं कहाँ पे, जब हम डिसोसिएशन होता है उसके वहाँ पे जो आयन प्रोड्यूस होते हैं उस आयन पर बेस करेगा कंडक्टेंस। ठीक है।